गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग लेक्चर 7 में देखेंगे रबर। ठीक है, रबर क्या है, हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एक प्रकार का पॉलीमर्स है। लाइक आप जूता पहनते हो या शूज या स्लीपर्स पहनते हो, ठीक है, या फिर आपकी क्लॉथिंग्स में यूज होने वाले रबर्स हो, ठीक है, या आपके हेयर बैंड्स में इस्तेमाल होने वाले रबर्स हो। तो बहुत जगह पे हमारा जो है रबर्स का इस्तेमाल होता है। आज हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस एंड उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो रबर, ठीक है, इट इज अ पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। कहने का मतलब ये है बाबू कि एक ऐसा पॉलीमर है, ठीक है, जिसमें क्या ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ सके। कब? जब उसको स्ट्रेचिंग या डिफॉर्मिंग किया जाता है ना, ठीक है, तो उसके बाद जो स्ट्रेचिंग या डिफॉर्मिंग करने के लिए जो हमने फोर्स अप्लाइड किया और उसको हटा दो तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द रबर। ठीक है, और ये क्या है कि इसको हम इलास्टोमर्स के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इलास्टोमर। ठीक है, रबर को हम लोग इलास्टोमर्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि रबर्स में जो है हाईली अमॉर्फस मटेरियल्स है। ठीक है, अमॉर्फस समझते हो, इसके जो एटम्स होंगे और एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एट रैंडम मैनर्स में होंगे। ठीक है, उसका जो ओरिएंटेशन होता है ना, ठीक है, वो बहुत ही एट रैंडम होता है, कोई एक डेफिनेट मैनर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हाईली अमॉर्फस मटेरियल है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता कि इट हैज हाईली अमॉर्फस, इट इज अ हाईली अमॉर्फस मटेरियल, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा लिख करके। ठीक है, तो मैं सीधा आज आपको टू द पॉइंट्स लिखवाता हूँ। ठीक है, और इसमें आप चाहें तो आप एग्जामिनेशन के दौरान लिख सकते हैं कि it is a highly amorphous material, it is a highly random oriented structure, it has high tensile strength, it has low intermolecular forces which allows flexibilities। ठीक है, तो इतना मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधे टू द पॉइंट्स की बात करता हूँ। ठीक है, और टू द पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। आप उसमें अभी तक मैंने वो सारी चीज़ें लिखवाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतना तक तो इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि एग्जामिनेशंस में हमको कैसे लिखना है। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप चाहें तो इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट क्या है कि थोड़ा स्पेस दे करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग हाई रैंडमली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स। इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो रैंडम मैनर में होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द अमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, आगे क्या है, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी रबर्स को आप खींचते हो, ठीक है, तो काफी दूर तक खींचते हो और इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाते हो तो वापस से क्या होता है कि वैनिश हो जाता है और फिर से वापस अपने डायमेंशन को रिगेन कर देता है। ठीक है, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ना वो कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि रबर हमारा जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी, इसमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। ये वाटर रिपेलेंट्स होते हैं। ठीक है, वाटर को रिपेल करेगा। ठीक है, आगे रेसिस्टेंस टू अल्कलीज एंड वीक एसिड्स, वीक एसिड्स और अल्कलीज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड रहे तो उसमें ये डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कोरोड कर सकता है। लाइट वेट होता है, आपने देखा ही होगा कि जनरली रबर्स जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। हाई स्ट्रेचेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम लोग चाहें, अभी मैंने कहा कि जैसे आप एक रबर को लेते हो और खींचते हो, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, तो हाई स्ट्रेचेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में काम करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और क्या है कि रिसाइक्लेबल होगा, लाइक प्लास्टिक्स। अभी आपने जैसे पॉलीमर्स पढ़ा तो थर्मोप्लास्टिक पढ़ा, तो जैसे थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि रिसाइक्लेबल होता है, उसी तरीके से ये रिसाइक्लेबल होता है। आप एक बार यूज करके आप इसको फिर से रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस की हम बात करें तो डेली यूज आइटम्स में, जैसे कि आप शूज हो गया, क्लॉथ्स हो गया,
रिमोट कंट्रोल्स, आपके रिमोट कंट्रोल्स के जो बटन्स होते हैं ना, ठीक है, वो बटन्स जनरली एक रबर के पैनल से बने होते हैं, ठीक है। स्टोरेज बिन्स वगैरह हो गया, इरेजर्स जो छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए, वो भी रबर से बने होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टायर्स होते हैं आपका, ठीक है, और सीट बेल्ट्स होते हैं, सीट बेल्ट्स, बम्पर्स भी समटाइम्स रबर्स के बनाए जाते हैं या बम्पर्स में रबर लगाए जाते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि बम्पर्स में आप देखोगे ब्लैक कलर्स का कुछ लगा जाता है, तो उसमें रबर्स लगाए जाते हैं। गैस्केट, ठीक है, गैस्केट आपने देखा होगा, गैस्केट आप इधर रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी आपने देखा होगा, या किसी 4 व्हीलर के इंजन में या किसी भी सिंगल सिलेंडर इंजन में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें गैस्केट्स का इस्तेमाल होता है, तो जनरली वो रबर्स के ही बने होते हैं। समटाइम्स गैस्केट आल्सो यूज्ड, गैस्केट्स जो है हम लोग स्टील्स का भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, ठीक है। कार इंटीरियर्स और एयरबैग्स, दिस इज द एयरबैग इज द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो एयरबैग तो आपको जनरली इधर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इधर के लोग बहुत कम ईयरबैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट ईयरबैग्स जो है वो रबर्स का बना होता है, या कार का जो इंटीरियर्स वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ रबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एडहेसिव्स की बात करें तो आजकल जो रबर्स टाइप का एडहेसिव्स आता है, आपने देखा होगा, जो प्लम्बिंग का काम करते हैं वो लोग रखते हैं, ठीक है। सीलिंग एजेंट्स, ये सीलिंग एजेंट्स भी जो है आपका जो इमेज पे भी डिस्प्ले हो रहा है, और प्लम्बिंग के काम करने वाले भी रखते हैं, या फिर इंजन वगैरह बनाया जाता है, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया जाता है तो वहाँ पे सीलिंग के लिए यूज किया जाता है, या रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी सीलिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स में क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स गुड्स में बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, या पैडिंग्स वगैरह हो गया, या क्रिकेट बॉल हो गया, ठीक है। क्रिकेट बॉल क्या है कि जो आप जनरली आप क्रिकेट बॉल नहीं बोलो, क्योंकि क्रिकेट बॉल डिफरेंट थिंग से बने होते हैं, जो ओरिजिनल क्रिकेट बॉल की बात करें तो, ठीक है। तो जनरली बास्केटबॉल, फुटबॉल्स, पैडिंग्स, ठीक है, और आप उसको टेनिस जो खेलते हो टेनिस बॉल आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप हो गया। उसके बाद है पैंट्स, टाइज, टॉयज, मेडिकल फील्ड में यूज होता है, डेंटल्स में यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रबर, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ रबर में 2 तरीके का होता है, एक नेचुरल रबर होता है और दूसरा होता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। नेचुरल कहने का मतलब है कि जो नेचुरली अकरेंस है, ठीक है, और सिंथेटिक कहने का मतलब है कि जो हमने लैब में प्रोड्यूस्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नेचुरल रबर के बारे में कि alloys amorphous elastic material obtained from the latex of various tropical plants, especially rubber trees। क्या है बाबू कि हमारे साउथ इंडिया में, ठीक है, हमारे साउथ इंडिया में क्या होते हैं कि रबड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है, जिसको ब्रासिलिया कहते हैं। वो ब्रासिलिया या हैविया बोला जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग कटिंग्स करते हैं, और कटिंग्स करने के बाद उससे बार्क निकलता है, ठीक है। उसके बार्क से कटिंग करते हैं तो वहाँ से हमको उसका मिल्क निकलता है, ठीक है। तो जो वो मिल्क होता है वो होता है लेटेक्स, उसको हम लोग कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं? लेटेक्स। और उसी लेटेक्स से रबर्स को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे और समझोगे कि क्या है तो देखोगे, ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट्स से भी होते हैं। जनरली नेचुरल रबर मेजर रूप से इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। इट इज ए लॉन्ग चैन लाइक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन रिपीटिंग सब यूनिट्स, ठीक है। ये लॉन्ग चैन होता है जिसमें सब यूनिट्स जो है बार बार रिपीट करता है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड एज ए लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री, लेटेक्स के रूप में होता है। अब ये लेटेक्स क्या होता है इसके बारे में समझो। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए मिल्की लिक्विड, मिल्की लिक्विड से, ठीक है, जो कि पेड़ का आपको इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से जो पेड़ से जो लेटेक्स मिल्की निकल रहा है, मिल्की लिक्विड, उससे लेटेक्स प्राप्त होता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज इंडियाज रबर, ठीक है। नेचुरल रबर को इंडिया रबर कहते हैं क्योंकि क्या है कि इंडिया में नेचुरल रबर का बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस है, ठीक है। लेटेक्स इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। लेटेक्स जो है आइसोप्रीन का, ठीक है, आपको पता है कि आइसोप्रीन इज द नेचुरल रबर
ठीक है। और आइसोप्रीन का जो पॉलीमर्स है वो क्या है, लेटेक्स है। लेटेक्स इज कोगुलेटेड विद एसिटिक एंड फॉर्मिक एसिड। जब हम लोग इसको रबर्स बनाना होता है ना, तो हम लोग उसको एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड के साथ कोगुलेट करते हैं, उसके बाद उसको क्वेज करके फिर हम लोग उसको जिस शेप में ढालना चाहें उस शेप में ढाल करके रबर्स को बनाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है, रेसिस्टेंस टू एब्रेजन एंड टीयर, या एब्रेजन और टीयर को सहेगा, ठीक है। इस जनरली रबर में टीयर्स नहीं होता है और रबर कट भी नहीं होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। रबर को काटने की आप डायरेक्टली किसी चीज़ को कट करना चाहिए तो बहुत मुश्किल होता है कट करना, ठीक है। रेसिस्टेंस टू वाटर एंड एब्रेजन एंड वाटर एंड सर्टन केमिकल्स, ये वाटर्स और सर्टेन केमिकल्स का रेसिस्ट करेगा उसे। रेसिस्टेंस टू वियर एंड फटिक्स, वियर और फटिक्स को भी रेसिस्ट करता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होता है। और रबर का जो वर्किंग टेम्परेचर रेंज होता है वो -58 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। यूजेस क्या है वो, अच्छा हाँ, इससे ज़्यादा होगा ना तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, ख़राब हो जाता है। बट आजकल क्या है कि हम लैब में कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं जिनके वजह से हम लोग क्या करते हैं बाबू कि उसमें कुछ एडिशनल्स एलिमेंट्स मिलाते हैं और उससे क्या होता है कि उसका जो है हाई टेम्परेचर पर जो सॉफ्टनिंग है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब सॉफ्टनिंग रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। यूजेस है, टायर्स है, हॉजेस है, कन्वेयर बेल्ट्स, ग्लोव्स, ट्यूब्स, ब्रशेस वगैरह जो यूज करते हो वो, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा क्या है, नेचुरल रबर का यूजेस है। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो देखो बाबू, सिंथेटिक रबर क्या होता है कि एक मैनमेड रबर है, ठीक है। क्या है, मैनमेड रबर है, आर्टिफिशियल रबर है जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं, ठीक है। तो देखोगे इट इज़ एन आर्टिफिशियल इलास्टोमर, ठीक है। रबर्स को आप लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, आर्टिफिशियल है। दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, ये पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स से क्या किया जाता है कि सिंथेसाइज्ड किया जाता है। जनरली यूँ समझ लो कि हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और पेट्रोलियम इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और वहाँ से भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन्स मिलता है, तो आप कह सकते हो कि सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे है द रबर विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड दैट इज मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक रबर, ठीक है। वैसे रबर्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कि मैनमेड है, आप इसको मैनमेड कह सकते हो, ठीक है, आर कॉल्ड सिंथेटिक रबर, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो कैसे होते हैं, सॉलिड, फ्लैक्सिबल एंड ड्यूरेबल होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है, फ्लैक्सिबल होता है और ड्यूरेबल होता है। रेसिस्टेंस टू हीट, लाइट एंड केमिकल, ये हीट का, लाइट का और केमिकल्स का क्या करेगा, रेसिस्टेंस करेगा, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर की तरह काम करेगा, हीट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है ये, ठीक है। हीट को भी क्रॉस नहीं होने देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को भी, ठीक है। तो दोनों के लिए इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। इट कैन बी मोल्डेड व्हेन हीटेड, इसको जब आप हीट करोगे ना तो हीट करके आप इसका मोल्डिंग कर सकते हो, नए शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इट हार्डन्स व्हेन इट इज कूल्ड, ये हार्ड किया जा सकता है जब इसको आप कूल करोगे तो, ठीक है। बट क्या होता है कि लो टेम्परेचर पर भी जो है हमारा फ्लैक्सिबल होता है, हाँ, उससे भी आप एकदम इसको फ्रोज कर दोगे, ठीक है, तब फ्रोजन के केस में क्या हो जाता है कि ये हार्ड हो जाता है। रेसिस्टेंस टू ग्रीज एंड वायल, ग्रीज एंड वायल के लिए भी ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस टू एब्रेजन, एब्रेजन के लिए भी रेसिस्टेंस होगा, यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टीज है उसके वजह से रबर का एब्रेजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। गुड इलास्टिसिटी, अब सिंपल सी बात है, रबर है तो इलास्टिसिटी होगा ही होगा, ठीक है। फ्लैक्सिबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर भी क्या होगा, फ्लैक्सिबल होगा। क्या होता है कि यदि बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर आप चले जाते हो ना तो वो हार्ड हो जाता है, तब उसकी फ्लैक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर फ्रीजेज, ठीक है। फ्लैम रिटार्डेंट, यानी कि ये फ्लैम को रेसिस्ट करेगा, ठीक है, फ्लैम रिटार्डेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो सब करते हैं।
एप्लीकेशंस की हम बात करें तो टायर इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसके टायर्स के लिए? लाइक कार, एयरक्राफ्ट, बाईसाइकिल्स एंड अदर व्हीकल्स एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि टायर इंडस्ट्री में आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कह सकते हो। ठीक है, दोनों में यूज होता है। फ्लैक्सिबल टॉयज, कुछ रबर के टॉयज भी आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? टॉयज। शू सोल्स, आप जो जूते पहनते हो, ठीक है, तो उसके नीचे का जो सोल्स बनता है ना, वो रबर्स के भी बने होते हैं। रबर का ग्लव्स, कुछ ग्लव्स पहनते हो या मेडिकल ग्लव्स देखे होंगे, या आज कोविड-19 का पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, तो ऐसे केसों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं, तो वो ग्लव्स जो बने होते हैं रबर से बने होते हैं। ट्यूब्स एंड हॉजेस, ठीक है, ट्यूब्स और हॉजेस। ट्यूब्स जो है, कुछ ट्यूब्स वगैरह जैसे कि आपका साइकिल का जो ट्यूब्स होता है, ठीक है, या टायर जो आप कार वगैरह में लगाते हैं, ठीक है, या ट्रैक्टर वगैरह में यूज होता है, या जो भी व्हीकल्स में यूज होता है, तो उसके जो ट्यूब्स होते हैं ना, वो भी रबर से बनाए जाते हैं। हॉज वगैरह होते हैं। कन्वेयर बेल्ट आप जो सामान वगैरह इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट, या फिर आपने फैन बेल्ट देखा होगा व्हीकल्स वगैरह में, कार वगैरह में या ट्रैक्टर वगैरह में फैन बेल्ट देखा होगा, तो वो भी रबर्स के बने होते हैं। मोल्डेड पार्ट्स, ड्राइव बेल्ट्स, ठीक है, ड्राइव बेल्ट्स आपने देखा है मशीन वगैरह जहाँ पे आप राइस मिल में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो बेल्ट यूज किया जाता है, वो कुछ बेल्ट्स कॉटन्स के भी होते हैं, कुछ बेल्ट्स रबर्स के भी होते हैं, कहीं कहीं रोप भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी रबर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपने डॉक्टर्स को जब सर्जरी करते हुए देखा होगा तो वहाँ पर वो ग्लव्स पहनता है, ठीक है, या फिर मास्क लगाता है तो उसके कुछ पार्ट्स में रबर्स होते हैं। ठीक है, और भी अदर इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, फ्लोर को कवर करने के लिए भी हम लोग रबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सील्स वगैरह, ठीक है, जैसे कि ग्लैंड सीलिंग का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर भी आप रबर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा सिंथेटिक रबर का यूज। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रबर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पॉली आइसोप्रीन, जनरली आइसोप्रीन भी लिखता है। आइसोप्रीन रबर इज द नेचुरल रबर। ठीक है, आइसोप्रीन क्या होता है बाबू? नेचुरल होता है। आपका नियोप्रीन हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया, बुनाएन, बुनाएस। दरअसल बुनाएन और बुनाएस जो है वो ब्यूटाडाइंस में ही आते हैं, बट क्या होता है ना कि इसमें नाइट्राइल होते हैं और इसमें एस्टीरीन होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उसके प्रॉपर्टीज। फिर है आपका सिलिकॉन रबर, और भी बहुत सारे रबर्स हैं, बट देयर इज अ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नियोप्रीन, ब्यूटाडाइन, बुनाएन, बुनाएस और सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं नियोप्रीन के बारे में। ठीक है, नियोप्रीन क्या है? इट इज अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलिमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं कि क्लोरोप्रीन से जो है, क्लोरोप्रीन नाम के मोनोमर से पोलिमराइजेशन करके हम लोग नियोप्रीन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते क्या है बाबू कि यदि ये है हमारा क्लोरोप्रीन, ठीक है, और इसमें एन लगा दूंगा, दैट मीन्स पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि C4H5Cl। ठीक है, इसको और दूसरे वे में लिखना चाहते हो तो CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो रेसिस्ट डिग्रेडेशन फ्रॉम सन, ओजोन एंड वेदर। क्या होता है कि कहीं कहीं एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं तो वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है। मौसम अब बाहर है, इन्वायरमेंट में है, तो मौसम वगैरह का भी असर पड़ेगा, ओजोन लेयर्स का भी असर पड़ेगा, तो उसके वजह से जो डिग्रेडेशन होते हैं मटेरियल्स में, सबस्टांसेज में, उस डिग्रेडेशंस को रोकता है। ठीक है, रेसिस्टेंट अगेंस्ट वायलेंट केमिकल्स के अगेंस्ट जो है वो रेसिस्ट करेगा। आउटस्टैंडिंग टफनेस इसका बहुत अच्छा होता है। रेसिस्टेंस टू टीयर एंड फ्लेम, ये टीयर नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि फ्लेम, जो ज्वाला होगा उससे भी इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। ठीक है,
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, साथ साथ रेजिलियंस भी अच्छा होता है। एक्सीलेंट रेसिस्टेंस टू द परमेबिलिटी बाय द गैस, अब गैसेस को द्वारा जो परमेबिलिटी होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये रेसिस्ट करेगा, गैस को भी पास नहीं करने देगा, ठीक है। रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज अप टू 125 डिग्री सेल्सियस, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो 125 डिग्री सेल्सियस तक रिटेन करेगा, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वहाँ पे फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिकली रूप से इंसुलेटर होता है। हम यूजेस की बात करें तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है या स्पोर्ट्स वियर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में काम आएगा, सेफ्टी ग्लव्स वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। सेफ्टी ग्लव्स आपने देखा होगा, या इलेक्ट्रिकल मैट, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज कनेक्शंस होता है ना, तो उसके नीचे क्या है कि मैट डाला जाता है या कंक्रीट डाला जाता है। बट बिल्डिंग्स में तो कंक्रीट आप डाल नहीं सकते हो, तो बिल्डिंग में आप मैट लगाओगे, ठीक है। सेफ्टी ग्लव्स वगैरह, सेफ्टी ग्लव्स यूज होता है वही जैसे कि जो आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज के साथ वर्क करता है वो लोग सेफ्टी ग्लव्स पहनता है। लैपटॉप कवर्स एंड स्लिप्स, लैपटॉप का जो कवर्स वगैरह होता है या स्लिप्स होता है। हैवी ड्यूटी कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट जो बहुत ही हैवली लोडेड के लिए वर्क करता है ना, वो बनाया जाता है। वायर्स, केबल्स एंड केमिकल टैंक लाइनिंग, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि उस केमिकल टैंक्स वगैरह पे कोई असर ना हो। या वायर या केबल्स जो है में एक एज ए इंसुलेशन लेयर की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। वायल सील गैस्केट, वायल सील गैस्केट के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, देखिए ब्यूटाडाइन रबर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ब्यूटाडाइन रबर क्या होता है बाबू कि ब्यूटाडाइन पॉलीमर से बनता है, ठीक है। अब ये जो ब्यूटाडाइन पॉलीमर से बनता है, पॉलीमराइजेशन करके आप ब्यूटाडाइन से ब्यूटाडाइन रबर बनाओगे, तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में हम लोग। तो क्या है कि इट इज अ सिंथेटिक रबर, ठीक है, ये ब्यूटाडाइन रबर कैसा रबर है, सिंथेटिक रबर है, ठीक है। इट इज अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये ब्यूटाडाइन मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से क्या बनाएगा, ब्यूटाडाइन रबर बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी इसको पॉलीब्यूटाडाइन भी बोलते हैं, पॉलीब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं, जैसे कि पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं ना, उसी तरीके से पॉलीब्यूटाडाइन भी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला की बात करें तो ब्यूटाडाइन का जो केमिकल फार्मूला होता है C4H6, ठीक है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू, हाई स्ट्रेंथ होता है। आगे क्या है, एक्सीलेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है बहुत अच्छा होता है। रेसिस्टेंस टू लो टेम्परेचर, इसका रेसिस्टेंस लो टेम्परेचर में भी इसका अच्छा रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने क्यों लिखा है कि रेसिस्टेंस टू लो टेम्परेचर, कहने का मतलब ये है कि लो टेम्परेचर में भी ये वर्क बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस टू एब्रेजन, एब्रेजन को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस टू क्रैकिंग, ये रबर जो होता है, ब्यूटाडाइन रबर जो होते हैं जिसको हम लोग BR लिखते हैं, वो क्या करता है कि वो क्रैक नहीं होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है ऑटोमोबाइल टायर्स में करते हैं, एडेसिव्स में करते हैं, सीलेंट वगैरह करते हैं, या शू सोल जो आप जूता वगैरह पहनते हो, रोड या रूफिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए भी करते हैं, ठीक है। टॉयज वगैरह में करते हैं, तो और भी बहुत सारे हैं, बट दिस इज द मेन, ओके। अब हम बात करते हैं बूना एस का, ठीक है। तो बूना एस क्या होता है, ऐसे समझो, ठीक है। बूना एस भी क्या है कि एक प्रकार का ब्यूटाडाइन ही है, ठीक है, बट क्या है कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एस्टेरीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब हम लोग इसमें पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ब्यूटाडाइन और एस्टेरीन नाम के मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और तब जाकर के हमारा ब्यूटाडाइन बनता है, ठीक है। तो देखोगे इट इज ऑल्सो नोन एज SBR, ठीक है, यानी कि एस्टेरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, SBR कहते हैं, जिसका मतलब होता है एस्टेरीन ब्यूटाडाइन रबर। इट इज अ को पॉलीमर ऑफ 75% ब्यूटाडाइन, ठीक है।
जिसका केमिकल फार्मूला ये होता है, एंड 25% एस्टेरिन, जिसका केमिकल फार्मूला क्या लिखा है मैंने, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इट्स नेम ड्राइव्ड BU, BU किसके लिए, ब्यूटाडाइन के लिए, और Na सोडियम के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सोडियम का लैटिन नेम, ठीक है, लैटिन नेम, ठीक है, सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है बाबू, तो वो होता है नाइट्रियम, और नाइट्रियम का फर्स्ट दो टर्म उठा करके हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और S फॉर एस्टेरिन, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोना S कहते हैं। क्या कहते हैं, बोना S, ठीक है। बोना S को हम लोग GRS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज GRS। GRS का मतलब होता है बाबू गवर्नमेंट रबर एस्टेरिन, ठीक है, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखेगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रबर एस्टेरिन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो हाई एब्रेजन रेसिस्टेंस होगा, बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा, रेजिलियंस होगा, ठीक है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है, ठीक है। ये अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो लगभग लो होता है, ठीक है। नॉन वायल रेसिस्टेंस, कहने का मतलब है कि वो वायल को रेसिस्ट नहीं करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वायल एंड सॉल्वेंट्स बोना एस रबर विल स्वेल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। पुअर इन केमिकल रेसिस्टेंस, केमिकल रेसिस्टेंस भी इसका खराब होता है। एक्सीलेंट इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, इसका इम्पैक्ट रेसिस्टेंस अच्छा होता है। स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वायल एंड सॉल्वेंट, अभी मैंने कहा कि वायल और सॉल्वेंट में क्या होगा, यह फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेज ऑफ ओजोन्स, जब ओजोन का जो ट्रेसेज मिलेगा ना, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में ऑक्सीजन्स रहेंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड कर जाएगा। एप्लीकेशंस में बात करें तो सीधा ये समझ लो कि टायर एंड ट्रेड्स जो बनाए जाते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के, उसमें बोना एस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैसेंजर व्हीकल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। वायर एंड केबल इंसुलेशंस के लिए यूज होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, शूज सोल और फुटवेयर्स वगैरह बनाने के लिए होता है, और कन्वेयर बेल्ट्स होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये है हमारा बोना एस के बारे में। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और रिमेनिंग हम लोग रबर्स के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।